यार काफी लोग बोल रहे हैं कि फेस कब रिवील करोगे, फेस कब रिवील करोगे, तो हम बताना चाहते हैं, बताओ जरा क्यों नहीं कर रहे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो, और हम सब पहाड़ी लोग हाथ से खाना खाते हुए, और ये अभी प्लेट भी चाटेगी, बस कर अब। नहीं, प्लेट नहीं चाटूंगी। श्रीवी अभी तक बहुत रो रही थी और इसने पता नहीं कुछ सर्च करा कि एक ऐसा म्यूजिक है जिसको बच्चे के आगे चलाओ तो वो चुप हो जाते हैं। और श्रीवी जब जब रो रही है ना, और दिव्या जब जब वो म्यूजिक बजा रही है इसके आगे, तो वो सच में चुप हो रही है। और गाइस आज तो दिव्या के हाथ पे उसने कुछ इतनी समझदार है श्रीवी, उसको पता है कि चाची चाची है। रोटी बनानी है चपाती। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो गाइज आज घर में खाने में बनी है कापली, और कुछ लोग कपली बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। शायद आप लोगों को पता हो कि क्या होती है वो साग सा जो बनता है, पालक का बनता है। पापा किस चीज़ का बनता है? पालक का बनता है जो कपली, वो बनाई है आज मम्मी ने और बहुत अच्छी बनाते हैं। तो आप बताइए, आपने कभी खाई है? आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको मम्मी कैसे बनाती है। ये देखो गाइज, तो ये है कापली या कपली, हम तो कापली बोलते हैं। काफली होता है, दिव्या बोलिए काफली होता है, कापली नहीं होता। ये देखिए, तो ये एक तरीके का तरी वाला साग भी कह सकते हो आप इसे। और इसमें आपको ये जखिया, क्या है जखिया नजर आ रहा होगा। राई, लहसुन, अदरक सब डाला हुआ मम्मी ने। तो मम्मी से पूछेंगे कैसे बनाते हैं। तो अभी मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, आप लोग भी बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मम्मी से हम पूछेंगे अभी कि मम्मी ने कैसे बनाई है। देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये काफली चावल। तो पापा ने खा लिया। पापा कैसे बने? जबरदस्त। और आ चुकी है मम्मी नीचे से कपड़े धो के। और मम्मी क्या बनाई है ना आपने आज काफली, मजा आ गया। पापा ने बनाई है? क्या बात कर रहे हो? हैं? क्या बात कर रहे हो? भाई साहब, पापा आपने तो मम्मी को भी फेल कर दिया। भाई आज तो मम्मी आपको फेल कर दिया। फिर हम तभी तारीफ कर, पापा चुपचाप सुन रहे हैं तारीफ अपनी। पापा ने कहा जब तेरा ऐसा लग रहा दांत टूटा हुआ। पापा ने बोला जब सब तारीफ करेंगे ना लास्ट तक, तभी मैं बोलूंगा बेटा। भाई मालिश करके आई, दूध दांत पिला के आई, जब तक तरिया मठे तो तरी 2 बार आंगनबाड़ी वाली। फिर तो पापा से, पापा कैसे बनाई आपने? मैंने कहा मम्मी जी बना रही थी वो तो। फिर किसने बनाई है बताओ? मम्मी कह रही है पापा ने बना रहे। सही से बताओ। मम्मी भगवान ने दम खा ली। भगवान तो अमर है इसलिए। अरे कैसे बनाई है बताओ। क्यों, उसमें जो डालता है वही साधारण बताइए, मैंने सारा लहसुन डालना। मम्मी पर बताया भले ही जैसे मर्जी हो, बताया तो आपने मेरे को पुलाव भी था, कैसे खा लिया था आपने? खा लिया था आपने। पर जो आज पापा ने बनाई है ना भाई, जबरदस्त, मजा आ गया। इसको तो देख के ही ऐसा लग रहा है कि भाई ये खत्म भी कर दिया हमने, इतनी टेस्टी लग रही है। कैसी है दिव्या? स्वाद हो रहा है। मम्मी को भी फेल कर दिया ना आज, मम्मी को भी पापा फेल। स्टाइल अलग है, पापा स्टाइल अलग है। मैं पता चल रहा है कि दो अलग टेस्ट आए हैं। आज वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लगा है। पापा ने ना जब माँ बनाती है तो बिल्कुल वो गाढ़ी होती है। गाढ़ी नहीं, स्मूथ पेस्ट होता है, बारीक पीसती है। आज पापा ने थोड़ी दरदरी पीसी है। देखो, और हम सब पहाड़ी लोग हाथ से खाना खाते हुए, और ये अभी प्लेट भी चाटेगी, बस कर अब। नहीं, प्लेट नहीं चाटूंगी। सो गाइस, खाना वाना खा के हम लोग आ चुके थे यहाँ द्वारका में शूट करने के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि दिव्या का है शॉर्ट चैनल जिसमें हम बहुत सारी फनी शॉर्ट्स डालते हैं, तो उसी की शूटिंग करने आए थे हम द्वारका। तो 2-3 शूट हम कर चुके हैं और लोकेशन भी हमें अच्छी मिल गई है, खाली लोकेशन मिल गई है। तो हमने सोचा जल्दी से बना ले 3-4 शॉट्स और फिर जाएंगे घर वापस। तो कैसा रहा तेरा अभी तक शॉट? तो बढ़िया रहा। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे शॉर्ट्स चैनल नहीं देखा तो दिव्या सुंदरयाल के नाम से है। इस बार भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन कर देंगे, देखिए आपको बहुत मजा आएगा। बहुत मजेदार शॉर्ट्स ला रहे हैं, वो शॉर्ट्स ला रहे हैं, और स्क्रिप्ट भी हम लोग खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, किस अगर टाइप- आपके दिमाग में भी कुछ आइडिया है, कुछ है तो आप चाहते हैं हम वो बनाए, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख के भेज दिए। छोटी छोटी 60 सेकंड्स की स्टोरी है, तो आप आइडिया दे सकते हैं हमें, हम वो भी शूट करेंगे। तो गाइस बाहर शूट करके हम लोग आ चुके हैं घर वापस। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं सभी लोग श्रीवी के साथ। यहाँ पर दिव्या एक नुस्खा लेके आई है और पता नहीं वो काम भी कर रहा है, पर कैसे कर रहा है मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेके। मम्मी भी
ये देखो इसके हाथ में मोबाइल चल रहा है और यूट्यूब पे एक म्यूजिक चल रहा है। पहले मैं बताता हूँ कि श्रीवी अभी तक बहुत रो रही थी और इसने पता नहीं कुछ सर्च करा कि एक ऐसा म्यूजिक है जिसको बच्चे के आगे चलाओ तो वो चुप हो जाते हैं। और श्रीवी जब जब रो रही है ना और दिव्या जब जब वो म्यूजिक बजा रही है इसके आगे तो वो सच में चुप हो रही है। मम्मी मम्मी है ना, कितनी बार हो गया ना ऐसा, वो सच में हो रही है ना। तो क्या है दिव्या वो म्यूजिक, क्या है बताए एक बार। वो म्यूजिक है वाइट नॉइस करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे। आपका बेबी, छोटा बेबी कभी भी रो रहा हो तो उसको वो म्यूजिक सुना दो, बेबी शांत हो जाता है। तो ये जो वाइट नॉइस म्यूजिक है ये बोलते हैं माँ की गर्भ की आवाज़ है। जब बच्चा अंदर रहता है तो उसको कुछ ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो अभी भी हम अगर वो प्ले करेंगे तो बच्चे को वही एहसास होता है कि वो उसी कंफर्ट जोन में। मैं भी ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा देखते हैं श्रीवी चुप होती है या नहीं होती है। तो मैंने 2 बार तो कर लिया और दोनों बार चुप हो गई, वापस सो गई। भाई पता नहीं ऐसा सच में होता है, तो हमें तो पता होता है। और 2-3 और टैक्टिक्स मैंने निकाली हैं और वो सब काम कर रही है श्रीवी। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब श्रीवी रोएगी ना, अभी जस्ट इसने चुप करवाया और फिर वो सो गई। हाँ। फिर से जब रोएगी ना हम एक बार पूरा दिखाएंगे आपको, उसके रोते हुए भी दिखाएंगे और वो कैसे चुप हो रही है वो भी दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, आज हम शाम को खा रहे हैं शकरकंदी, क्योंकि इसकी है शक्ल गंदी, इस वजह से हम खा रहे हैं शकरकंदी, है ना। तो ये तूने उबाली है या वही कोयले में? नहीं कोयले में नहीं, माँ ने ना तेज बोल। माँ ने स्टीम करी थी। अच्छा हाँ, अच्छी लग रही है ना, उबालने से बेटर लग रही है। अरे वाह, अभी खा के पता चलेगा ड्राई है या नहीं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये रही नींबू, और उसके बाद बताएंगे कितनी मस्त हो रही है हमारी शकरकंदी। गाइस शकरकंदी खा के तो मज़ा आ गया, इतनी टेस्टी लग रही थी ना वो, नमक मसाले वगैरह डाल के। आहा, आप भी बनाओ अपने घर में, अब तो सर्दियाँ है ना, बहुत सारी शकरकंदी आ रही होगी मार्केट में। तो लाओ, स्टीम करो, उबालने से अच्छे स्टीम करो और फिर उसमें मसाले वसाले नींबू डाल के खाओ, मज़ा आ जाएगा। आहा, अनुज क्या लेके आया है बच्ची के लिए, बंदूक पटाखे वाली, कट 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 कट। लेकिन अभी उसे पता ही नहीं कैसे चलानी है, तो मैं ही बच्चा हूँ सबसे छोटा इस घर में, तो मैं ही बजा दूँगा। तो गाइस हम आ चुके हैं भाभी के पास और जानते हैं भाभी से कि भाभी कैसा लग रहा है ऊपर आकर। 1-2 रातें काट ली अब तो आपने ऊपर, नीचे से बेटर है या 2 रातें? तो नीचे से बेटर नींद आ रही है या फिर नीचे सही था ज़्यादा? सही बताऊं तो अब जैसे बेबी बड़ी हो गई है ना, तो अब नींद कम आ रही है। अपने रूम में आके इससे बैठे तो नीचे भी कम से कम सो तो पाती थी। अच्छा। अब वो थोड़ा सा मतलब जागना उसने स्टार्ट कर दिया, सुबह सुबह उठ जाती है। हाँ। तो अब थोड़ी नींद कम हो गई है हमारी। तो मतलब अब वो उठ रही है बार बार? हाँ, सुबह 5 बजे या कभी 6 बजे या फिर वो 9-10 बजे तक जागती रहती है। देखा, अभी तक सोती रहती है, खेल भी नहीं पाती। मैं इसके साथ में सोच रही थी कैसे खेलूंगी अब लोग। लिटरली सुबह जब उठती है ना, मेरी आंखें ऐसी होती है, अब बंद और वो उसकी आंखें खुली होती है। हाँ भाई, कहाँ सो रहे हो? इधर देखो, अभी मैं जगी हूँ, ऐसे करती हो। नहीं रोती नहीं है, बस खेलती रहती है। अच्छा। ये एक मतलब टच वुड एक अच्छी हैबिट है उसकी, रोती नहीं है। हाँ, उठ के ऐसे रोती नहीं है, भूख लगेगी तो ही, अदरवाइज तो मतलब खेलती रहती है अपना मस्त होती है। अच्छा, तो यहाँ से आ रही है, मतलब नीचे से आराम है, बेड वेड जैसे। हाँ, मतलब अपने रूम में आप कह रहे थे कि अपने रूम में आऊंगी तो ज्यादा कंफर्ट जोन है, नीचे से बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज के लिए तुम सब पे डिपेंड होना पड़ता था कि मतलब हाँ, कि ये लिया मेरे रूम से, तो नो दूसरे बोलना है कि नहीं यार ऊपर से हैंकी लिया। तो ये है कि एटलीस्ट जो मुझे नेसेसरी आइटम्स है मेरी, मैं खुद अपनी ले लेती हूँ, तो इनको परेशान नहीं करना पड़ता पहले के जैसे। और चल रहे हो यहाँ पर ये बाहर रूम में? हाँ, थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, जब धूप आती है थोड़ा गैलरी में खड़े होकर धूप भी सेक लेती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है इस टाइम पे। अच्छा, और वो पेन तो नहीं हो रहा ना टाँके वगैरह जो? हल्का फुल्का, अभी स्टिचेस रिमूव हो गए तो हल्का फुल्का है, थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यही है। तो ऊपर आके भाभी तो मतलब मजे भी है, और थोड़ा छोटी ने उठना स्टार्ट कर लिया था, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बोला ही था, हमारे व्यूअर्स बोल नहीं रहे थे कि धीरे हाँ, धीरे जैसे होता वो है। बड़ी होगी तो उसका पैटर्न चेंज होगा। तो अब हो रहा है उसका। कल भाभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, इसलिए हमने भाभी को डिस्टर्ब नहीं करा, लेकिन भाभी बता रही थी कि भाभी ने कमेंट्स पढ़े और भाभी को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों की सोच भी, मतलब हमारे जैसे हम लोगों की इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है। दुनिया में और भी ऐसी फैमिलीज और भी ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं और बेटियों को एज अ कर्स नहीं ट्रीट करते, नहीं, बेटियों को भी होता ही बेटे है। का ही दर्जा हाँ। देते हैं। और ये बात मतलब काफी लोगों ने, उत्तराखंडी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला था कि मतलब हमारे यहाँ उत्तराखंड में लड़कियों को बहुत माना जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। और जैसे वो चीज़ गर्ल्स है वैसे ही बॉयज है हाँ। उनके लिए। तो हमारे यहाँ वो चीज है, अभी भी पहले से ही चली आ रही है और आज तक वो चीज है। तो
हमारे यहाँ तो लड़कियों को बहुत मान्यता दी जाती है शुरू से। यार काफी लोग बोल रहे हैं कि फेस कब रिवील करोगे, फेस कब रिवील करोगे, तो हम बताना चाहते हैं, बताओ जरा क्यों नहीं कर रहे हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसकी बुआ आ रही हैं अभी 2-4 दिन में आ जाएंगी, फिर उसके बाद ही हम उसका फेस रिवील करें। हम चाहते हैं कि उसकी बुआ उसका फेस रिवील करे। हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली बुआ ने ही कॉल करके बोला है कि भैया जब मैं आऊंगी ना तो मैं ही फेस रिवील करूंगी श्रीवी का। दी ने भी अभी उसको ऐसे देखा नहीं है, सिर्फ वीडियो कॉल पे ही देखा है, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं, जैसे आप सबको पता होगा टीवी में रहती है, तो उनकी बड़ी इच्छा है कि ना सबसे पहले वो उसको देखे, एकदम सामने से गोद में ले। दीदी के बच्चे सब ऐसे ही चाह रहे हैं कि जब वो भी आ जाएंगे एक बार ना, आने वाले हैं, जस्ट 2-3 दिन की बात और है और फिर फेस हम रिवील कर देंगे। और जहां आप लोगों ने इतने दिन वेट कर लिया, 15 दिन वेट कर लिया, तो 4-5 दिन और वेट कर लो, क्या हो गया यार। तब तक मैं आपको वो परी दिखा तो रहा हूँ, उसके मुंह के आगे जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, ऐसे ऐसे, जहाँ जहाँ उसका मुंह जाता है ऐसे ऐसे जाता है उसके परी का मुंह। और लिटरली अब तो उसकी आईज भी ऐसे, जैसे वो परी घूमती रहती है तो उसकी आईज भी घूमती रहती है। एक सब्सक्राइबर तो मुझे यहाँ मिले थे, कह रहे यार तुम क्या ये उनके मुंह के आगे बच्चा लगा देते हो, जहाँ जहाँ जाती है वो ऐसे ऐसे करता रहता है। मैंने कहा हाँ वही अब वो वैसे ही करने लगी है। मैंने कहा तुम तो आस पड़ोस में रहते हो, अगर देखना है तो घर आओ, तुम क्या परी देख रहे हो टीवी पे। कह रहे हाँ आएंगे। मैंने कहा नहीं रुको, फिर अब फेस रिवील करूंगा ना तो वीडियो में ही देख लेना। हाँ, काफी सारे लोग बहुत एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए, तो बोलते रहते हैं कि हमें फेस दिखाओ, बट क्या करें, किसी की छोटी सी, हमारे घर में जो बड़े हैं उनके बच्चे हैं, दी के बच्चे, तो उनकी भी छोटी सी डिमांड है, तो हम फिर इसलिए वेट कर रहे हैं कि वो लोग आ जाए तो वही बताएंगे आपको कि उनकी छोटी बहन, उनकी भतीजी कैसी लगती है। और बच्चे की पहली दिवाली आ रही है हमारे साथ, हम 6 से 7 हो गए हैं जैसे आपको पता है, तो जैसे ही हुए 6 से 7 वैसे ही दिवाली मनाएंगे हम साथ। तो कुछ करिए आपने तैयारी, बच्चे या पहली यार मतलब ऐसा हो रहा है ना, मुझे मार्केट जाना है, कुछ जाने पर मैंने वो स्टिचेस की वजह से नहीं जा पा रही। देखो हर इसमें बहाने वही, जैसे तू है ना, तू और दिव्या हो, तुम करोगे तैयारी। जब तुम्हारा बेबी होएगा तब उसकी तैयारी मैं करूंगी, तो तुम मार्केट नहीं जा पाओगे ना, तो वो ये चीज वहाँ बैलेंस हो जाएगी। अभी मैं मार्केट नहीं जा सकती हूँ, तो और ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मैं कुछ देखूंगी और मतलब ओकेजन जैसे पास है, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो वो रिटर्न का बड़ा झंझट होता है। इसलिए मुझे होता है कि मैं खुद जाके मतलब परचेज एकदम सामने से ही करूँ, ऑनलाइन में इतने पचड़ों में ना पड़ूं। तो वैसे भी हम कह ही रहे हैं, वैसे हम खुद ही नहीं चाहते कि भाभी अभी कहीं जाए और कुछ ले। मैं और दिव्या इनफ है, दिव्या को वैसे ही बहुत पता है इस बारे में, तो दिव्या और मैं इनफ है इन चीज़ों के लिए। हम जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग सब कर लेते हैं। अनुज और मैं जाएंगे किसी दिन, उस दिन बम लेके आ जाएंगे, है ना अनुज? आज मैं दिखाता हूँ, आज मेरा पति मेरे लिए बम लेकर आया है। ये देखो अनुज, मैंने दिखाया था ना नीचे, वो बंदूक भी लेके आया था और ये लाया, वो पॉपअप नहीं होते वो जो बजते हैं, देख मैं तेरे लिए लेकर आया, कहते ये कमरे में तो बाहर तो जा नहीं सकती। तो ये देखो अनुज आज शेविंग भी करवा के आया है, इधर देख। लेकिन दाढ़ी क्यों नहीं ब्लैक करवाई तूने? क्योंकि मेरा पति ऐसे अच्छा लग रहा है। ऐसे अच्छा लग रहा है, बुड्ढा लग रहा है, ऐसा लग रहा है लड़की का दादा हुआ है। हमने मिलवाया आपको भाभी से और हमने क्लियर भी कर लिया, तो हम फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे थे और कब करेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद जो मेरा फर्स्ट फेस्टिवल आया था वो था करवा चौथ, और सेकंड फेस्टिवल आया था वो भी थी दिवाली, और सेम अभी 3 साल के बाद वही सारी सीक्वेंस में चीजें चल रही है। जब मेरी बेटी के बाद सब फर्स्ट फेस्टिवल करवा चौथ और सेकंड अब उसकी दिवाली, और हुई भी तो पैदा आपकी एनिवर्सरी वाले दिन ना, एनिवर्सरी वाले, तो वो सारा मतलब ऐसा लग रहा है 3 साल में मतलब दोबारा मतलब मैं रिवाइव हो रहे हैं मेरी लाइफ के, कि मतलब वही सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में चल रही है। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मुझे अभी याद आया कि उस टाइम भी मेरे ख्याल से 12-13 की थी दिवाली भी, है ना, और 3-4 का करवा चौथ था आपकी शादी के टाइम। पुरानी यादें जो हो गई थी वो ताजा हो गई, ताजा भी हो गई। मतलब उस टाइम पर मेरे अच्छे व्यूज आते थे, तो फिर से व्यूज आएंगे। लोग दबा के सब्सक्राइब कर रहे थे चैनल को और व्यूज भी आते थे, तो शायद अब ये जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि जब हर चीज रिपीट हो रही है तो ये भी रिपीट करो भैया। मिलियंस में आते थे मेरे एक टाइम पे व्यूज, आपने क्यों देखना छोड़ दिया? और गाइस देख सकते हो पापा की जिम्मेदारी निभाता हुआ पूरा लड़का, ये देखो कूड़ा साफ करते हुए। तो गाइस जैसा हमने सुना था प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, तो अनुज कह रहे हैं बीबी भले ही गंदगी में रह ले लेकिन बेटी को गंदगी में नहीं रखना है, इसलिए साफ सफाई कर रहा है। देख रहे हो, मेरे पति ने भाई मुझे भी गंदगी में रखा, ठीक है। जो मेरे पूरे 9 महीने मेरे पति ने खूब मतलब हर एक काम में सपोर्ट किया मुझे घर के। अच्छा यार, बच्चे अच्छे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना बहुओं की तरह थोड़ी ना है। सीख अपने भाई से कुछ। ओ, सीखना क्या है, मेरे भाई को आता तो है, मेरे टाइम पे भी कर लिया करेगा। उसको मैंने तभी तो मैंने कहा कि अभी करे अपना बच्चा, फिर हमारे टाइम पे अनुज
ट्रेंड हो जाएगा तब तक, फिर हमारे टाइम पे भी कर लिया करेगा, मैं इसको शूट कर लिया करूंगा। ये देखो आज मेरे भाई ने झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगाया। अभी सी बटूंगा, एक हाथ पे झाड़ू, दूसरे हाथ एकदम फ्री है, तब एक हाथ में रहेगी तब एक और दूसरे हाथ में रहेगा झाड़ू, जो होगा राहुल के फ्लोर पे। तो गाइस बहुत सारी बातें करने के बाद अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि दिव्या ने बना लिया खाना, जल्दी से खाते हैं। अनुसु ने खा लिया? चल जल्दी चल और खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपसे। और देख सकते हैं अभी भी पुचकू हमारी दादाजी के साथ खेलते हुए, और आज हमें लग रहा है कि इसका थोड़ा सा पेट लग रहा है खराब है। पेट खराब नहीं है, अभी वो सीख रही है ना पीना दूध, आज तक अच्छा। उसने पिया तो है नहीं। हाँ। तो वो होता है बच्चों को डाइजेशन स्टार्टिंग जैसे जैसे वो हैबिचुअल हो जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। तो वो होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। और गाइस आज तो दिव्या के हाथ पे उसने कुछ अरे नहीं यार, इतनी समझदार है श्रीवी, उसको पता है इस चाची चाची को है। रोटी बनानी है तो पोटी। अरे नहीं झूठ बोल रही है, मैंने देखा पता है चाची ने रोटी इसने बनानी हाथ पे ऐसे इसके हाथ पे कर दी थी। करी मेरे हाथ पे। करी भाई जैसे ही मैंने वो तो मैंने शॉर्ट दिखाया नहीं, मैंने कहा यार क्या दिखाऊं, ये तो देख ही रही थी। वाओ मैंने उसको जैसे ही नीचे रखा ना, दूध पिला के नीचे रखा मैंने उसे, तो उसने वैसे ही पॉटी शुरू कर दी करनी। वाह। उसको फिर मैंने उसको साफ कर दिया, मैंने उसको फिर लंगोटी पहना दी, और जैसे ही मैं उसको लंगोटी पहना के साइड से फिर से कर दी, पर उसने मेरे ऊपर नहीं करी। समझदार है भाई हमारी लड़की, समझदार है, उसको पता है कि अभी चाची के हाथों की रोटियां खानी है सबने, तो अभी हाथों पे नहीं करते। और गाइस खाना वाना खा के हम आ चुके हैं अनुज के फ्लोर पे फिर से एक बार, क्योंकि मम्मी ने करनी है अभी श्रीवी की मालिश। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं मेरा भाई चढ़ा रहा है पर्दे, क्योंकि दिवाली आने वाली है और पर्दे धो के रखे हुए। आज चढ़ा रहे हैं नए पर्दे, और कल साफ सफाई भी करेंगे हम पूरे घर की। उसके बाद मुझे होम टूर भी करवाना है, मुझे याद है। ऑयल देख सकते हैं, कोयले के ऊपर ऑयल लगा के मम्मी तैयार है, और जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद करेंगी हमारी छुटकी की मालिश। और गाइस श्रीवी इधर देखिए, दिव्या श्रीवी ने एक बार फिर से पॉटी कर दी, मुझे लग रहा है उसको दिव्या से दिक्कत हो रही है। जैसे ही तेरे को देख रही है तभी कर रही है भाई वो। आज वो कह रही है चाची ये देखो थोड़ी सी करी है अभी, आज दूध ज्यादा पी लिया। थोड़ी सी करी है, तो तेरे को देख के क्यों कर रही है? अरे मुझे देख के नहीं, उसने जब मैं आई तो पहले से कर रही थी। झूठ बोल रही है, ए झूठ बोल रही है आमिर खान की तरह। झूठ बोल रहा है। जब श्रीवी को मम्मी मालिश करती है ना तो वो रोती है, क्योंकि मम्मी अच्छे से सिकाई करती है ना, तो उसको मतलब पता चल रहा, तो रोती है वहाँ। तो अब ना उसे टाइम का पता चल गया कि इस टाइम पर कोई बूढ़ी सी दादी आएगी मेरी और पट बजाएगी, तभी रोना शुरू कर देती हूँ। जैसी मम्मी के हाथ में आते हैं ना, कहती है यार ये फिर से इसके हाथ में आ गई मैं। तो करते हैं हम श्रीवी की मालिश और फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर, और काफी एंजॉय करा हमने आज। हम बाहर भी गए और काफी अच्छे से हमने शूट करे, कुछ शॉर्ट्स हैं, आप लोग जरूर जाएं दिव्या सुंदरियाल चैनल पर और देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको भी ऐसे ही प्यार दें जैसे इस चैनल को प्यार देते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।